हेलो दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू लिव ए प्रॉब्लम फ्री लाइफ। एक प्रॉब्लम फ्री ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही डेवलप्ड दुनिया में जीते हैं। हमारे पास अब तक के बेहतरीन सुविधाएं हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हम कह सकते हैं कि हम अब तक के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हम सब की ज़िंदगी बहुत सारे प्रॉब्लम से भरी हुई है। सुबह उठो तो प्रॉब्लम, रात को सो जाओ तो प्रॉब्लम, घर में रहो तो प्रॉब्लम, घर से बाहर जाओ तो प्रॉब्लम। पैदा होने से लेकर के मौत तक ज़िंदगी में एक ही चीज़ है, वो है प्रॉब्लम। जबकि होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए था। आखिर क्या फ़ायदा ऐसे डेवलप्ड ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम से भरी हुई हो। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप आसानी से एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ जी पाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम ज़िंदगी का रॉ मटेरियल है। ज़िंदगी में जो भी है, सुख दुख, सफलता असफलता, सब इसी से ही बनता है। एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। ऊपर से इंसान का बच्चा इतना असहाय होता है कि अगर उसका सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। यानी कि जीवन का शुरुआत ही होता है प्रॉब्लम से। लाइफ और प्रॉब्लम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर इसमें से किसी एक को भी आपने हटा दिया तो दूसरे का अस्तित्व भी मिट जाएगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में हम कैसे एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ जी सकते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? ऑफ कोर्स दोस्तों, ये पॉसिबल है। हो सकता है आपको बिलीव नहीं हो रहा हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना है, तो क्या ऐसे में बिना भीगे आप वापस आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कार में चले जाइए, रेनकोट पहन लीजिए, पॉसिबल है। इट मेक्स सेंस। तो फिर एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ जीना कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ, अगर बरसात में बिना भीगे रहा जा सकता है तो प्रॉब्लम के बीच एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ भी जिया जा सकता है। तो फिर ज़्यादातर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे? इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। ये रीजन्स समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो रीजन्स आखिर हैं क्या। सबसे पहला जो रीजन है वो है माइंडसेट। मतलब प्रॉब्लम्स को लेकर के आपका माइंडसेट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि असल में एक प्रॉब्लम है क्या। क्या इसे भगवान ने बनाया है? असल में प्रॉब्लम को भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो बस अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई हैं, मतलब अलग अलग प्रोसेस बनाए हैं। ये तो इंसान है जिसने उन प्रोसेस के अलग अलग पार्ट को एक एक प्रॉब्लम का नाम दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता खुद के लिए। ना चल पाता है, ना बैठ पाता है, ना ही खड़ा हो पाता है, ना ही कुछ पकड़ पाता है। तो वो कैसे इस दुनिया में सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर रह पाए, उसके लिए भगवान ने एक प्रोसेस बनाया है कि सबसे पहले वो अपना हाथ पांव इधर उधर मारेगा। इससे उसके शरीर में मजबूती और ताकत आएगी, जिस वजह से अब वो क्रॉल भी कर पाएगा। और इसी कारण अब उसमें और भी ज़्यादा मजबूती और ताकत आएगी, जिससे फाइनली वो चल फिर पाएगा और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएगा। अब ज़रा ये सोचिए कि अगर एक बच्चा ये माइंडसेट कर बैठे कि यार कितने प्रॉब्लम हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में, फिर तो वो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा और ना ही कभी सेल्फ इंडिपेंडेंट होके ज़िंदगी का पूरा मज़ा उठा पाएगा। ठीक उसी तरह ज़िंदगी के एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए कुदरत ने अलग अलग प्रोसेस बनाए हैं, जिन प्रोसेस को पार करने के बाद ही हम ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेज में पहुंच पाते हैं। प्रॉब्लम तो ये तब होता जब कुदरत हमें डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा देती। इमेजिन कीजिए, आपको डायरेक्ट किसी नदी में डाल दिया गया और बोला गया कि तैरो, तो तब होता प्रॉब्लम। जबकि कई लोग इसी प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉब्लम का नाम देते हैं। सारे लोग नहीं, क्योंकि सेम चीज़ किसी के लिए प्रॉब्लम है तो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग लाइन में एक फेमस कहानी है। दो सेल्समैन को एक बार एक टापू पे भेजा जाता है कि जाके देखो वहाँ पे शूज़ बिकेंगे या नहीं। दोनों वहाँ जाते हैं, अपना अपना सर्वे करते हैं और वापस आके अपना रिपोर्ट देते हैं। पहला कहता है, सर वहाँ पे शूज़ नहीं बिकेंगे क्योंकि वहाँ कोई शूज़ पहनता ही नहीं है। लेकिन दूसरा कहता है, सर वहाँ शूज़ बहुत ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि वहाँ कोई शूज़ पहनता ही नहीं है। तो देखा आपने, सेम चीज़ पे किसी को प्रॉब्लम दिखाई देती है तो किसी को अपॉर्चुनिटी। ये तो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है।
सारा खेल तो माइंडसेट का है। सेम चीज़ में किसी को प्रॉब्लम दिखता है तो किसी को अपॉर्चुनिटी। इसीलिए प्रॉब्लम एक रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी होता है वो सबके लिए सेम होता है। लाइक आग जलाता है, अब वो सबके लिए सेम है, ऐसा तो नहीं है कि आपको जलाएगा और आपके पड़ोसी को नहीं जलाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को सही कीजिए। चैलेंजेस को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि प्रोसेस की तरह देखिए। उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देखिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। वो बस आपको एक छोटा सा पार्ट लगेगा एक बड़े प्रोसेस का, जो आपको लाइफ के किसी ना किसी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि माइंडसेट का इंपॉर्टेंस क्या है एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ जीने के लिए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सेकंड रीज़न है जिसके वजह से लोग एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं जी पाते। तो ये रीज़न है अनेबल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम। अब इसे सच में एक बड़ी समस्या बना लिया है कुछ लोगों ने। चलिए मैं इससे रिलेटेड अपने लाइफ की एक रियल स्टोरी बताता हूँ, जिससे आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉलेज टाइम में एक बार मैं नाइट जर्नी कर रहा था बस में। मेरे बाजू में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। जर्नी स्टार्ट हुई तो थोड़ा आगे जा कर के पता चला कि लोगों ने रोड बंद करके रखा हुआ है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। तो बस वालों ने किसी बाईपास से बस को डेस्टिनेशन तक ले जाने का फैसला किया। वो दूसरा रास्ता जंगल और गांव वगैरह के बीच से होकर के जाता था। रात के करीब 10:30 या 11 बजे होंगे, कहीं एक छोटा मोटा ढाबा मिला तो हम वहीं पर डिनर के लिए रुके। बस वालों ने बोला कि अब हम आगे जंगलों और गाँव वगैरह के बीच से होकर के जाएंगे, तो जिसे जो भी खाना पीना है वो यहीं कर ले, क्योंकि आगे कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है। तो अब हम सब ने कुछ ना कुछ खा लिया, पर उस लड़की ने कुछ नहीं खाया। उस लड़की ने कहा मैं ऐसी जगह नहीं खाती, पता नहीं कैसा फूड मटेरियल यूज करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान भी रखते हैं कि नहीं। कंडक्टर ने उसे बहुत समझाया कि मैडम कुछ खा लीजिए, क्योंकि अभी रात भर कहीं कुछ मिलने नहीं वाला, पर उस लड़की ने कुछ नहीं खाया। खैर हम सब ने कुछ ना कुछ खा पी लिया एक्सेप्ट दैट गर्ल, और जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। अब करीब रात के 2:30 बजे होंगे। अब उस लड़की को लगी भूख। उसने कंडक्टर से बोला कि किसी अच्छी जगह गाड़ी रोको, मुझे कुछ खाना है। बस कंडक्टर ने उसे बोला कि मैडम मैंने तो आपको बोला था कुछ खा लीजिए, अब रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। अब लड़की उनसे बहस करने लगी। अब उस लड़की ने पूरा बस सर पे उठा लिया। फाइनली उसी बस में एक आंटी थी जिन्होंने उस लड़की को कुछ बिस्किट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए। उसे खा करके वो लड़की शांत बैठी। अब इस पूरे मैटर को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या था? फूड। क्योंकि भूखे पेट तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। ठीक है, हाइजीन का हम सब भी ध्यान रखते हैं, फूड क्वालिटी का हम सब भी ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ हाइजीन मेन प्रॉब्लम नहीं था, हंगर मेन प्रॉब्लम था। भाई डिज़र्ट में जब लोगों को पानी नहीं मिलता पीने के लिए, तो वो ज़िंदा रहने के लिए अपना टॉयलेट तक पी जाते हैं। और ऐसा कोई भी करेगा, आप भी करोगे, मैं भी करूँगा, क्योंकि ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। इसीलिए आपको मेन प्रॉब्लम पकड़ में आनी चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन तक पहुँच पाएंगे, वरना आप प्रॉब्लम्स के ट्रैप में फंस जाएंगे। और अगर आपने मेन प्रॉब्लम पकड़ लिया ना, तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन एक्चुअल में बहुत ही सिंपल होता है। इस इंसिडेंट में उस लड़की ने भी मेन प्रॉब्लम को छोड़ दिया और एक सेकेंडरी प्रॉब्लम को पकड़ लिया। सेम गलती लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं, वो मेन प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं और किसी न किसी सेकेंडरी प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं। इसी कारण उनका प्रॉब्लम कम होने की बजाय और दुगना होता चला जाता है। देखिए, प्रॉब्लम जब भी आपके लाइफ में आएगा वो ब्रांचेस क्रिएट करेगा और वो बंच में आएगा, वो कभी भी अकेले नहीं आएगा। अच्छा चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ पाए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फेल हो गए। अब होगा क्या? सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त सब ये मान लेंगे कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत कमज़ोर हो। अब आप बहुत किस्मत वाले हो तो इनमें से कुछ लोग पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज 90% लोग तो नेगेटिवली ही रिएक्ट करेंगे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। लेकिन अब इस चीज़ का प्रेशर आप पे बनने लगेगा और उस प्रेशर की वजह से ये सब्जेक्ट अब आपको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। अब जब भी आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी करने जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा मेंटल प्रेशर और मेंटल टॉर्चर फील होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि माइंड का बेसिक नेचर है प्लेजर की ओर अट्रैक्ट होना और पेन को अवॉइड करना।
तो अब इसका असर आपके पर्सनालिटी पे पड़ना शुरू हो जाएगा और उसका असर आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ पे पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप मेन प्रॉब्लम को छोड़ देते हो तो आपको पता है आपके अंदर से क्या आएगा। अब आपके अंदर से आएगा कि यार लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे डिमोरलाइज करते रहते हैं, या फिर ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या फिर मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस कम है, मेरे अंदर काबिलियत की कमी है, भगवान सबको एक जैसा दिमाग नहीं देता, मेरा तो लक ही ख़राब है। तो देखा आपने कैसे एक मामूली से प्रॉब्लम से आप जा कर के लक तक पहुंच जाते हो, जबकि ये सब तो असल में प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सब तो उस एक मेन प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम है, उसके ब्रांचेस हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे आपका शरीर है तो परछाई पड़ रहा है, शरीर नहीं है तो परछाई आएगा कहाँ से। तो अगर आपने उस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो ये बाकी के प्रॉब्लम्स तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। पर हाँ, अगर आप बाकी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जाएंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो तो मेन प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। उन बाकी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है कि आप मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। और यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है? एक सब्जेक्ट पे 30 to 35% मार्क रखना, बस। बहुत आसान है ये करना, कुछ नहीं, आप बस नोट्स ही रट्टा मार लीजिए, 50% मार्क तो आप आराम से रख लोगे। या फिर हर दिन ओनली 15 मिनट्स इस सब्जेक्ट को दीजिए, आप आराम से बढ़िया मार्क रख लोगे। और ये पॉसिबल है, मैंने खुद ये प्रैक्टिकली किया भी है। एक क्लास में जस्ट पास मार्क रखा है एक सब्जेक्ट पे, वो भी टीचर की दया से, और उसी सब्जेक्ट पे नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टॉपर भी रहा हूँ, और आज तक मेरा वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। और यकीन मानिए मुझे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। बस सुबह के 3 बजे उठ करके आधा घंटा मैं उस सब्जेक्ट पे लगाता था, दैट्स इट। और गाइस, मैं ये आसानी से इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेन प्रॉब्लम पे था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं था। अदरवाइज प्रिंसिपल मैम ने तो मुझे जूनियर्स के पास इस चीज़ के लिए इंसल्ट भी किया था। अगर मैं ये सोचने लग जाता कि प्रिंसिपल मैम कितनी बुरी हैं या बाकी सब कितने बुरे हैं, तो मैं कभी भी टॉप नहीं कर पाता, रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाता। अब देखिए, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल दिया है ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। आप इसी तरह लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके देखिए, आप पाएंगे कि सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाता है जब आपका फोकस मेन प्रॉब्लम से हटके दूसरे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स पे चला जाता है। इसीलिए लाइफ के किसी भी सिचुएशन में उस मेन प्रॉब्लम को, उस रूट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो एक प्रोसेस का बस एक पार्ट है। आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, पर वो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि सारे अपलोडेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।